कहानी की शुरुआत में हम जूनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ कश्मीर में रहती है। और हम देखते हैं कि जूनी देख नहीं पाती है लेकिन वो बहुत अच्छा डांस करती थी। और जूनी एक दिन अपने पेरेंट्स को कहती है कि रिपब्लिक डे के एक बहुत बड़े सेरेमनी में परफॉर्म करने के लिए जूनी को न्यू दिल्ली जाना पड़ेगा। और ये बात सुनकर जूनी की माँ बहुत खुश होती है और उसके पिता के थोड़ा मना करने के बावजूद भी वो जूनी को दिल्ली जाने के लिए परमिशन दे देती है। और जूनी अपने डांस टीचर और कुछ फ्रेंड्स के साथ न्यू दिल्ली आकर पहुंचती है। और यहाँ पर जूनी की मुलाकात रेहान नाम के एक टूर गाइड के साथ होती है। और जूनी को पहली बार देखते ही रेहान को वो बहुत पसंद आ जाती है और वो धीरे धीरे जूनी को इम्प्रेस करने की बहुत सारी तरकीबें ट्राई करती है। और जूनी भी रेहान की कंपनी एंजॉय करती है। दूसरी तरफ जूनी की एक फ्रेंड उसे रेहान को लेकर वार्न करती है लेकिन जूनी कहती है कि रेहान एक अच्छा लड़का है। इसके बाद रेहान जूनी और उसके सारे ग्रुप को दिल्ली के अलग अलग जगहों पर घुमाने के लिए लेकर जाता है। और धीरे धीरे जूनी और रेहान अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और धीरे धीरे सबके साथ ही रेहान की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद रिपब्लिक डे के दिन जूनी एक बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस करती है और रेहान जूनी को ऐसे डांस करता हुआ देखकर बहुत इम्प्रेस होता है। इसके बाद जूनी और उसके ग्रुप के जाने का वक्त आ जाता है और जूनी रेहान को कहती है कि उसके साथ बिताए हुए ये दिन वो हमेशा याद रखेगी। और जाने से पहले रेहान और जूनी दोनों एक साथ कुछ वक्त बिताते हैं और आखिरकार वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और अगले दिन सुबह जूनी जब अपने फ्रेंड्स के साथ जाने वाली थी तभी अचानक रेहान आ जाता है और जूनी को जाने से रोकता है और वो दोनों ही एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करते हैं। इसके बाद जूनी अपने माँ को फोन कर रेहान के बारे में सब कुछ कहती है और ये सुनकर जूनी की माँ बहुत खुश होती है और वो कहती है कि वो लोग बहुत जल्द दिल्ली जूनी और रेहान से मिलने के लिए आने वाले हैं। इसके बाद देखा जाता है कि रेहान जूनी को दिल्ली के एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि जूनी की एक आई ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसके बाद वो देख सकती है। इसके बाद देखा जाता है कि जूनी की ऑपरेशन की सारी तैयारियां होती है और ऑपरेशन के बाद जूनी जब अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने घर वालों को तो देखती है लेकिन रेहान को कहीं पर भी नहीं देखती। और जूनी की माँ जूनी को कहती है कि दरअसल उसके ऑपरेशन के वक्त दिल्ली शहर में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और उसी बॉम्ब ब्लास्ट में रेहान की मौत हो गई है। और ये बात सुनकर जूनी बिल्कुल टूट जाती है। दूसरी तरफ हम मालिनी त्यागी नाम के एक स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंट को देखते हैं जो कि इसी बॉम्ब ब्लास्ट के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। और इसके बाद इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है मालिनी त्यागी अपने टीम को लेकर इसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि दरअसल रेहान इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही जुड़ा हुआ है और उसने भी बॉम्ब ब्लास्ट करवाई थी और उसने सबके सामने ये दिखाया कि वो भी इस बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया है जिससे कि जूनी को रेहान के मौत के बारे में पता चले और वो रेहान को ढूंढने की ना कोशिश करे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। रेहान दरअसल जूनी से बहुत प्यार करता है लेकिन वो जूनी से फिर से कभी नहीं मिल सकता क्योंकि उन दोनों की जिंदगी के रास्ते बहुत अलग है और रेहान ने अपने लिए जो जिंदगी चुनी है उसमें बहुत खतरा है और वो इन सारे खतरों में जूनी को नहीं लाना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि 7 साल बीत चुके हैं और रेहान अब अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक और मिशन पे काम कर रहा था। दरअसल इस बार एक न्यूक्लियर वेपन था जो कि इंडियन आर्मी के पास थी और इस न्यूक्लियर के ट्रिगर को ही रेहान चोरी करने के लिए आया था क्योंकि अगर ये ट्रिगर उन लोगों के पास होगा तो वो लोग बहुत पावरफुल बन जाएंगे। और ये देखा जाता है कि रेहान अपने मिशन में कामयाब होता है और वो इस न्यूक्लियर वेपन के ट्रिगर को चुरा कर भाग रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मालिनी त्यागी रेहान को इतनी आसानी से भागने नहीं देने वाली थी, इसीलिए वो एक फोर्स को भेजती है जो कि रेहान को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और इन्हीं ऑफिसर्स के साथ रेहान की फाइटिंग होती है और रेहान इन लोगों से बचकर निकलने ही वाला था तभी उसके पीठ पर एक गोली लगती है और रेहान जख्मी हो जाता है। और इसी जख्मी हालत में रेहान एक घर पहुंचता है और वहाँ बेहोश होने से पहले रेहान देखता है कि ये घर जूनी का है। इसके बाद देखा जाता है कि जूनी के पिता रेहान की इलाज करते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। इसके बाद ये देखा जाता है कि जूनी के एक 7 साल का बेटा है। दरअसल रेहान के मौत के खबर सुनने के बाद ही ये पता चलता है कि जूनी प्रेग्नेंट थी और इसके बाद जूनी अपने और रेहान के बेटे को जन्म देती है
और वो अपने बेटे का नाम भी रिहान रखती है। और 2 साल पहले जूनी की माँ की मौत हो गई थी और इसके बाद से ही जूनी अपने पिता और अपने बेटे के साथ इस घर में रह रहे थे और वो आज भी रिहान से बहुत प्यार करती है। और इसके बाद जब रिहान को होश आता है तो उसे जूनी और अपने बेटे के बारे में पता चलता है और रिहान बहुत ही हैरान होता है। वो क्या करेगा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन रिहान को देखकर जूनी पहचान नहीं पाती और रिहान इसी घर में रहने लगता है और धीरे धीरे वो रिकवर हो रहा था। और ये देखा जाता है कि रिहान हमेशा जूनी और अपने बेटे से दूरियां बनाकर रखता था, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल पिघलने लगता है और वो अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है और जूनी और रिहान के बीच भी धीरे धीरे फासले कम होते हैं और जूनी को ये एहसास होता है कि वो रिहान को जानती है। और इसके बाद रिहान भी अपनी असलियत बताने का फैसला करता है और रिहान जूनी और उसके पिता को कहता है कि बॉम्ब ब्लास्ट में उसने जानबूझकर ही अपने मौत का नाटक किया था और वो कहता है कि दरअसल वो एक सीक्रेट एजेंट है और वो इंडिया के लिए काम करता है, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत सारे खतरे थे, इसीलिए वो जूनी से दूर चला गया। और जूनी और उसके पिता दोनों ही इन सारी बातों पर यकीन करते हैं और इसके बाद देखा जाता है कि जूनी के पिता जूनी और रिहान की शादी करवा देते हैं। बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद भी जब रिहान का कोई अता पता नहीं था, तब मालिनी त्यागी रिहान का रिपोर्ट न्यूज चैनल्स में पब्लिश कर देती है और एक दिन टीवी देखते हुए जूनी के पापा ये न्यूज देखते हैं कि कोई आतंकवादी न्यूक्लियर वेपन का ट्रिगर लेकर भाग गया है और वो बुरी तरीके से जख्मी है और ये न्यूज देखकर उन्हें थोड़ा थोड़ा शक होता है। दूसरी तरफ रिहान भी ये देखकर डर जाता है कि जूनी के पिता को उस पर शक ना हो। इसके बाद देखा जाता है कि जूनी के पिता को वही ट्रिगर रिहान के सामान में से मिलता है और वो एक दिन रिहान को लेकर अपने एक फ्रेंड के घर जाने के नाम से उसे एक जगह पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर वो रिहान को कन्फ्रंट करते हैं और वो ट्रिगर जूनी के पिता के पास थे और रिहान वो लेने की कोशिश करता है और छीना झपटी में जूनी के पिता ऊंचे पहाड़ों से नीचे गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ये देखकर रिहान बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद रिहान जूनी के पिता के एक आर्मी ऑफिसर फ्रेंड के घर जाता है जहाँ के रेडियो से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से बात कर सके और वो जब अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर वो आर्मी ऑफिसर आ जाते हैं और वो रिहान की सारी बातें सुन लेते हैं और इसके बाद रिहान को उनकी भी जान लेनी पड़ती है। दूसरी तरफ जूनी एक दिन अपने बेटे के साथ बाहर निकली थी और बर्फ के नीचे वो अपने पिता की डेड बॉडी को देखती है और रिहान के घर वापस आने के बाद जूनी जब उसे ये बात बताने ही वाली थी, इससे पहले ही रिहान जूनी से ये झूठ कह देता है कि उसके पापा अपने एक फ्रेंड के घर रुकने वाले हैं और ये बात सुनकर जूनी बहुत ही हैरान होती है। और इसके बाद जूनी रिहान के सामानों की तलाशी लेती है और उसे वही ट्रिगर मिलता है और जूनी के सामने भी सारी सच्चाई आ जाती है। इसके बाद जूनी अपने पिता के फ्रेंड के घर जाती है और वहाँ पर वो देखती है कि उनकी भी मौत हो गई है और इसके बाद वो उनके रेडियो से मालिनी त्यागी के साथ कांटेक्ट करती है और उन्हें सब कुछ बताती है। इसके बाद मालिनी त्यागी जूनी को संभाल कर रहने के लिए कहती है और वो अपनी टीम को लेकर जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर रिहान आ जाता है और वो जूनी को वो ट्रिगर वापस कर देने के लिए कहता है, लेकिन जूनी इस बात के लिए मना कर देती है और रिहान जूनी से वो ट्रिगर छीन कर लेकर जाता है और वो कहता है कि वो जिन लोगों के लिए काम करता है वो लोग बहुत खतरनाक है और अगर वो ये ट्रिगर उन्हें नहीं देगा तो वो जूनी और उसके बेटे दोनों को ही मार डालेगा। इसके बाद रिहान एक आखिरी बार अपने बेटे को देखकर वहाँ से निकल जाता है और जूनी भी हाथों में गन लेकर रिहान के पीछे पीछे बाहर आती है और वो रिहान को वहीं पर ही रुक जाने के लिए कहती है वरना वो गोली चला देगी, लेकिन रिहान जूनी की बात नहीं सुनता और देखा जाता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के लोग हेलीकॉप्टर में रिहान को लेने के लिए आए थे और रिहान उन्हीं की तरफ जा रहा था और जूनी की बहुत मना करने पर भी जब रिहान उसकी बात नहीं सुनता तो जूनी उस पर गोली चला देती है। पहले उसने रिहान के पैरों पर गोली चलाई थी जिससे कि रिहान जख्मी हो जाता है और रिहान भी उल्टा जूनी पर गन पॉइंट करता है, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता और हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़
करने लगता है। लेकिन दूसरी बार जूनी रिहान के पीठ पर गोली चलाती है, जिससे कि रिहान की हालत खराब हो जाती है। और इसके बाद देखा जाता है कि रिहान को लेने आने वाले हेलीकॉप्टर से एक आदमी जूनी पर गोली चलाने वाला था। तभी वहाँ पर मालिनी त्यागी पहुँचती है और वो उस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जूनी भागते हुए रिहान के पास जाती है और जूनी के बाहों में ही रिहान अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद देखा जाता है कि कुछ दिन बीत चुके हैं और ये देखा जाता है कि जूनी के पिता और रिहान दोनों के ही कब्र एक जगह पर थी और जूनी और उसका बेटा इनके कब्र के सामने बैठे हुए थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।